जी, मेरी बात सुने कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये अल्कोहल जो है इस पे कुछ रूल्स लागू है तब जाके बेची जाएगी शॉप पे, वरना ये जो है आधी सच्चाई है, पूरी सच्चाई नहीं है। लोग जो है अफवाह सुनते हैं और उस पर यकीन करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि आप डल लेक साइड से देखें, वहाँ पे 2 शॉप्स है वाइन की, वहाँ आए दिन रोज कोई ना कोई गिरा पड़ा होता है वहाँ पे, वहाँ कोई ध्यान नहीं देता है उस पर। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगी, लोग ये कहते हैं कि बीजेपी जो है वो कहते थे जॉब्स मिलेगी। जॉब्स को तो जब भी उनको जॉब देनी होती तब सालों लगते थे जॉब देने में, जब लेकिन शराब की दुकान खोलनी थी उसको सिर्फ 1 दिन लगा परमिशन दिलवाने के लिए। तो इसके बारे में आप बताइए। देखिए, सबसे पहली बात है, ये क्वेश्चन लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस को करना चाहिए और पीडीपी को करना चाहिए। जहाँ जहाँ यहाँ शराब के ठेके पड़े हैं, जो जो शराब की दुकानें, ये तो 90s में शुरू हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी 90s से पहले। उसके बाद मुफ्ती साहब आए, सोनवार की मशहूर दुकान CL2 नाम की बहुत बड़ी दुकान है, मुफ्ती साहब ने उसकी लाइसेंस दी है। ये उन पार्टियों का हमने अभी तक तो नहीं दिया है। हाँ, अभी तक हम पावर में ही नहीं थे, हमारा CM ही नहीं था, तो हमने कोई लाइसेंस भी नहीं दिया। अब जो LG साहब ने ऑर्डर भेज दिया, मैंने पहले ही कहा भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ है। और हमारी जो स्टेट के हेड्स है, चाहे रविंद्र रैना जी है और भी जितने हैं, उन्होंने इस बात को होम मिनिस्टर साहब की नोटिस में लाया और हमने उनसे अपील की है कि इस ऑर्डर को वापस ले लिया जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त चिनार न्यूज़ अपडेट और मैं हूं आपकी मेज़बान शहना। नाजरीन, हम हर रोज़ कोशिश करते हैं कि आप तक जो है छोटी बड़ी खबरें पहुंचती रहे। आज भी हम आपसे एक शख्स को रूबरू कराएंगे जिनको तारीफ की ज़रूरत नहीं है। चलिए इनसे सीधे बात करते हैं। तो अल्ताफ जी, पहले तो आपका खैर मकदम है हमारे इस चैनल पे। थैंक यू। तो अल्ताफ जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप ये कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई है कश्मीर में। ठीक, ये तो होगी एक बात, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई है कश्मीर में, लेकिन रोज़ हमें ये देखने को मिलता है कि हर रोज़ प्रेस इनक्लेव में जो है एक प्रोटेस्ट आता रहता है। आज भी जो है 3-4 प्रोटेस्ट आए हैं, किसी की तनख्वाह बंद है तो किसी को जॉब नहीं मिल रही है। तो ये बताइए, कहाँ अनएम्प्लॉयमेंट खत्म? नहीं, हमने कभी नहीं बात की कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई है। हमने कहा है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करेंगे और यहाँ के बच्चों को रोजगार देंगे। हमारी हमने वादा किया और हमने कमिटमेंट किया। खत्म हो गई, आपसे कुछ नहीं। और जहाँ तक आप प्रोटेस्टर्स और एहतजाज की बात करें, देखिए डेमोक्रेसी में सबको राइट है अपनी बात कहने का। अब मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मुख्तलिफ पैटर्न होते हैं जिससे अपनी बात कही जा सकती है, मनवाई जा सकती है। यही तो खूबी है हिंदुस्तान की, क्योंकि यहाँ अपनी बात कहने का हक है। ये और कोई कंट्री नहीं कि आप दबा के उसको कहोगे कि अपनी बात कहने, यही जमहूरियत है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि आप अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए 50,000 की जो पहले ही अनाउंसमेंट हो चुकी है, उसमें लगभग 34,000 तो आज तक जो रिक्रूटमेंट हो चुकी है। उसके बाद कुछ एडवर्टाइज मोड पे है, कुछ की अभी लिस्ट आने वाली है, या कुछ बीच में जो रुक गए हैं कुछ वजह से। लेकिन हमारी कमिटमेंट है 2023 के आखिर तक 5 लाख जो यूथ से उनको जॉब देने के लिए। क्योंकि आपको याद होगा कि अब 370 खत्म होने के बाद पहले 2 साल तो कोरोना के बाद चले, लेकिन उसके बाद जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आए जिन्होंने कश्मीर में, खासकर इन्वेस्ट जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करने की बात कही, और जो आप देखोगे बहुत जल्द वो वक्त आ जाएगा कि कश्मीर में 5 लाख से ज़्यादा जो बच्चे हैं, जो यूथ से, उनको यहाँ नौकरी मिल जाएगी। तो अल्ताफ जी, ये हो गई अनएम्प्लॉयमेंट की बात। लेकिन अगर बात की जाए, आज जो प्रोटेस्ट आया था प्रेस इनक्लेव में, वो इस बात पे आया था कि अल्कोहल जो है हर एक शॉप पे अब अवेलेबल होगी। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिनको क्लियर करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, समाज में गलत इन्फॉर्मेशन को सबसे पहली बात मैं कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी हर किस्म के, हर रंग के नशे के खिलाफ है। और पहले से ही हम नशा मुक्त भारत की बात करें, ये नारा हमारा है, और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर। अब जो शोर शराबा हल्ला, ये अब हर जगह नशे मिलेगा, हर जगह आपको शराब मिलेगा, हर जगह आपको बियर मिलेगी, इसमें कुछ आर्डर में गहराई से जाने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहली बात है, जो उस आर्डर में, जहाँ तक मैं आर्डर की बात करूँ, और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, नशा मुक्त भारत है। उस आर्डर की जहाँ तक बात की, देखिए उसमें आर्डर में लिखा है कि वो माल जो 4 मरला ज़मीन पे हो और 5 करोड़ उसका टर्नओवर ईयरली हो, वो ये चीज़ें बियर रख सकता है, बियर बेच सकता है। लेकिन सवाल यहाँ ही खत्म नहीं होता। सवाल होता है जो पार्टियाँ आज, जो ग्रुप्स आज बियर के खिलाफ हंगामा कर रही है, ये पिछले सालों से सोए क्यों हो? जो ड्रग्स यहाँ, जिस ड्रग्स में यहाँ बच्चे मुब्तला हो रहे हैं, ये क्यों नहीं सोचते वो ड्रग्स कहाँ से आ गए? अगर इनको आज, ठीक है, अच्छी बात है, हम सपोर्ट करते हैं इनका कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर होने चाहिए, बियर दुकानों पर बिकनी नहीं चाहिए, मॉल्स में नहीं चुकने, दुकान में नहीं, तो ये उस पे क्यों चुप है? क्योंकि क्या इनको नहीं पता है कि पाकिस्तान यहाँ ड्रग्स बेच रहा है, यहाँ के बच्चों को ड्रग्स में इन्वॉल्व होगा, उसमें चुप है। और दूसरी बड़ी बात,
कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको गलत तरीके से पेश किया। अपना जो पॉलिटिकल एजेंडा है उनको चलाना है कि बाहर जाके आपको नानवाई की दुकान पे, आपको सब्जी की दुकान पे, आपको दूध वाले की दुकान पे, आपको चिप्स वाले की दुकान पे बेयर मिले कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 मरला ज़मीन, 5 करोड़ टर्नओवर। मुझे नहीं लगता है श्रीनगर सिटी में ऐसा इतना कोई बड़ा मॉल है जो इस क्राइटेरिया को पहुंचता है। इसलिए तो इसलिए अल्ताफ आपने जी, इसलिए मेरी इसलिए बात सुने कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये अल्कोहल जो है इस पे कुछ रूल्स लागू है तब जाके बेची जाएगी शॉप पे, वरना ये जो है आधी सच्चाई है, पूरी सच्चाई नहीं है। देखिए- लोग जो है अफवाह सुनते हैं और उस पर यकीन करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि आप डल लेक साइड से देखें, वहाँ पे 2 शॉप्स है वाइन की, वहाँ आए दिन रोज कोई ना कोई गिरा पड़ा होता है वहाँ कोई ध्यान नहीं देता है उस पर। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगी, लोग ये कहते हैं कि बीजेपी जो है वो कहते थे जॉब्स मिलेगी। जॉब्स को तो जब भी उनको जॉब देनी होती तब सालों लगते थे जॉब देने में, जब लेकिन शराब की दुकान खोलनी थी उसको सिर्फ 1 दिन लगा परमिशन दिलवाने के लिए। तो इसके बारे में आप बताइए। देखिए, सबसे पहली बात है ये क्वेश्चन लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस को करना चाहिए और पीडीपी को करना चाहिए। जहाँ जहाँ यहाँ शराब के ठेके पड़े हैं, जो शराब की दुकानें, ये तो 90s में शुरू हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी 90s से पहले। उसके बाद मुफ्ती साहब आए, सोनवार की मशहूर दुकान CL2 नाम की बहुत बड़ी दुकान है, मुफ्ती साहब ने उसकी लाइसेंस दी है। ये उन पार्टियों का, हमने अभी तक तो नहीं दिया है। हाँ, अभी तक हम पावर में ही नहीं थे, हमारा CM ही नहीं था, तो हमने कोई लाइसेंस भी नहीं दिया। अब तो LG साहब ने ऑर्डर भेज दिया। मैंने पहले ही कहा भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ है, और हमारी जो स्टेट के हेड्स है, चाहे रविंद्र रैना जी है और भी जितने हैं, उन्होंने इस बात को होम मिनिस्टर साहब की नोटिस में लाया और हमने उनसे अपील की है कि इस ऑर्डर को वापस ले लिया जाए। क्योंकि एक पॉलिसी जो भारतीय जनता पार्टी की है कि वो नशा मुक्त भारत है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे और कोई स्टेटस हो, जहाँ आपने देखा जो मॉडर्न स्टेटस है। लेकिन जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी दूसरी नहीं हो सकती। जो नेशनल लेवल पे एक जगह पॉलिसी है, वो हमारी पॉलिसी ही हमेशा होती है। भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि गलत तरीके से और गलत रंग में इसको पेश किया जाता है। लोगों को सवाल पहले NC से करना चाहिए, लोगों को सवाल पहले PDP से करना चाहिए, जिन्होंने यहाँ शराब की लाइसेंस दी है, जिन्होंने यहाँ शराब बेचने के लिए, चाहे वो डलगेट का एरिया हो, चाहे वो सोनवार का एरिया हो। तो अल्ताफ जी, आप मुझे बताइए, चलिए उस वक्त उन्होंने लाइसेंस दी, इस वक्त आप है हुकूमत में, आप है, तो आप उस लाइसेंस को रद्द क्यों नहीं करा देते? इस वक्त LG साहब हुकूमत में, हमने LG साहब की गवर्नमेंट कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त नहीं। जितना LG साहब भारतीय जनता पार्टी का, उतना NC का है, उतना PDP का है। ठीक है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं बनता है। अगर इस ऑर्डर को कैंसिल कोई सकता है, वो LG साहब कर सकता है, वो सबका बराबर है। चलो, शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ अल्ताफ जी, जो BJP के स्पोक्स पर्सन हैं। आइए मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।